छठ पूजा समिति की बैठक माऊ भंडार शिव मंदिर परिसर में समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह और महासचिव नवल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ पर्व के अवसर पर व्यापक तैयारियों का निर्णय लिया गया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि मुख्य रूप से छठ घाट की सफाई, पंडाल निर्माण, लाइटिंग, घाट तक जाने वाले मार्गों की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस मौके पर महासचिव नवल सिंह ने कहा कि छठ पर्व आस्था का प्रतीक है और समिति द्वारा इस वर्ष भी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ तैयारियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि छठ घाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही स्थानीय नागरिकों से सहयोग की भी अपील की गई है ताकि इस महापर्व को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। बैठक में बीएन सिंह देव, नवल सिंह, संजय कुमार, जयंत उपाध्याय, एनके राय, राजेश सिंह, उप मुखिया रुपेश दुबे, केएल शर्मा, प्रकाश शर्मा, धर्मेंद्र कुमार सिंह, ओम छेत्री, हरजीत सिंह, एसबी चौधरी, गुरुबच्चन सिंह, अभिषेक चौधरी समेत काफी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। घाटशिला से सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। बैठक में आप लोग देखे काफी संख्या में हमारे जो मेंबर थे और अन्य सभी आए और एकता का परिचय दिए और छठ में अपना सहयोग करने का सबने वादा किया। कमेटी तरफ से ये हुआ कि कुछ हम लोग सभी को पूछे, कुछ अगर नया कुछ करना है, कुछ बताना है, बताइए, हम उसको करेंगे। कुछ गलती भी हुआ तो उसको बोले हम लोग सुधार करेंगे। और रहा बात छठ का, हम सभी लोग को अभी से आह्वान करते हैं कि आप लोग आइए, काम अभी जारी है, घास कटाई हो रहा है, जीसीबी भी चलेगा, मजदूर लगा दिए हैं। फिर भी कहीं कोई दिक्कत कोई हो हमको फोन करे, हमसे बात करे, मैं उनका समाधान करूंगा और पब्लिक को जितना हो सके हम उसको मदद करने के लिए हर तरफ से तैयार हैं और पूरी छठ कमेटी तैयार है। देखिए, आप जैसा ही जानते हैं कि माऊ भंडार में खास करके छठ पर्व आज से नहीं, बरसों से एक मतलब बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है यहाँ पर बहुत। तो इस वर्ष जो है चूँकि 5 तारीख से आप जानते हैं कि इस वर्ष 5 नवंबर से छठ की शुरुआत नहाए खाए से हो रहा है। 6 तारीख को जो है खरना, 7 तारीख पहला अर्घ और 8 तारीख दूसरा अर्घ जो है। तो उसी की तैयारी के लिए हम लोग अरुणोदय कमेटी जो है, छठ पूजा कमेटी हम लोग बैठे थे और इस वर्ष भी इसको जो है पूरे एक सफलता के साथ इसका हम लोग आयोजन करें। इसके लिए पूरी कमेटी के सभी मेंबर्स, सभी सदस्यों ने इसका जो है संकल्प लिया और पिछले साल क्या कमी रह गई थी और उसको किस तरह से हम श्रद्धालुओं के लिए जो है सुविधाओं में और परेशानी ना हो, उसके लिए हम क्या क्या रास्ता अपना सकते हैं, क्या क्या हम लोग उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, उस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया। और साथ ही साथ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, आप जानते हैं कि इस मौके पर कुछ जो है बच्चे वगैरह जो रहते हैं पटाखा वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा कैसे नियंत्रित होकर के, तो ये सारी बातों पर जो है चर्चा हुई। और साथ ही साथ इसको जो है कैसे इसकी वित्तीय जो इसके लिए जो ज़रूरत होगी आर्थिक रूप से जो इसमें जो उसकी हम लोग कहाँ से भरपाई करेंगे, इन सारी बातों पर मतलब उन्होंने चर्चा किया विस्तार से। और पुरानी कमेटी भंग करके जो एक प्रक्रिया होती है कि नई कमेटी बनाना, उसका चयन करना, ये सारी प्रक्रिया हम लोगों ने आज की इस बैठक में पूरी की है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कमेटी हमारी बहुत ही सक्रिय रूप से जो है हर साल इस पूरे इंतजाम में लगी रहती है। इस बार भी होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस बार भी जो माऊ भंडार घाट में जो छठ पूजा का आयोजन जो होता है उसको हम लोग बहुत ही सफलता के साथ इसका हम लोग आयोजन करेंगे। मीडिया से लेकर के आप लोगों को भी जो है सहायता इसमें हमें हमेशा मिलता है हर तरह से, चाहे जनता तक जो आवाज़ पहुंचानी है, उनके किस तरह से उनको जो सुरक्षा के नियमों का पालन करें, किस तरह से जो किसी तरह की दुर्घटना मतलब न घटे, तो इसमें हमें ऐसे चीज़ को प्रचारित करने में आप लोगों का हमको सहयोग हमेशा मिलता है। इस वर्ष हम चाहें कि आप लोगों का सहयोग उसी तरह से हम लोग को मिले और आगामी दीपावली के लिए जो अभी फेस्टिव जो मंथ अभी इस बार जो है दीपावली और छठ की, मैं यहाँ की घाटशिला वासियों को मैं छठ
दीपावली और छठ की जो पर्व त्यौहार है उसकी अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आज 21 तारीख को शिव मंदिर प्रांगण में छठ कमेटी की बैठक हुई। उसमें बहुत सारे फैसले निर्णय लिए गए कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत जोरदार तरीके से हमें छठ का व्यवस्था और तैयारी करना है, जिसमें जो पिछले साल जो कमी था उसको इस बार सुधार करनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि छठ घाट का जो रख रखाव है सब में हम लोगों को पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से करना है, ताकि लाइट, माइक, सज्जा और जो छठ घाट का रख रखाव आज कमेटी ने फैसला लिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोगों ने पुरानी कमेटी को डिजॉल्व करके नई कमेटी बनाया। और नई कमेटी में जो पुराने लोग ही जो थे, महासचिव और प्रेसिडेंट और संयोजक सब वही हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ, सामान्य बदलाव हुआ है। और हम चाहेंगे कि इस बार भी मैंने जो अरुणोदय का जो छठ जो इस बार हो रहा है बहुत धूमधाम से हो। यहाँ के लोगों का जो भी असुविधा या जो भी है उस पर कमेटी पूरा ध्यान देगी, किसी प्रकार का कोई मैंने दिक्कत होने की संभावना नहीं है। और हमारा ये कहना है कि इस बार जो भी मैंने व्रतधारी जो छठ कर रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि किसी प्रकार का अगर किन्हीं को कोई ज़रूरत होगा वो कमेटी से बात करेंगे, उनका हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे। और यही शुभकामना के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज अरुणोदय छठ कमेटी की बैठक हुई और हमारे तमाम सदस्यगण आए थे और श्री ओम प्रकाश सिंह जी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। और हर वर्ष की तरह छठ धूमधाम से मनाने की योजना है हमारी। और हमारे सभी साथियों से हमारे अध्यक्ष ने आग्रह किया और हमारे महासचिव ने कि अपना पूरा योगदान दें तन, मन और धन से, ताकि इस वर्ष भी छठ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मनाया जा सके। और अरुणोदय छठ कमेटी की ओर से तमाम ताम नगरी के वासियों को शुभकामनाएं आने वाले छठ के लिए। और सभी से आग्रह है जो ताम नगरी में रहते हैं, सभी से आग्रह है कि वो नदी पहुँचे और इस वर्ष के छठ में अपनी भक्तिपूर्ण श्रद्धा जो है वो अर्पित करें। प्रत्येक वर्ष की बात है, इस बार भी हम लोग छठ कमेटी की बैठक में बैठे थे और हमारा हमेशा उद्देश्य यही रहा है कि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े छठ घाट में। और आज भी हम लोगों ने यही निश्चय लिया है कि इस वर्ष भी हम छठ व्रतियों के लिए विशेष सुविधा का हम लोग वहाँ पर ख्याल रखेंगे, किसी प्रकार का छठ व्रतियों को कष्ट ना हो, इसके लिए हमारी कमेटी सदैव प्रयासरत रही है और आगे भी प्रयासरत रहेगी। आज के इस अवसर पर मैं छठ की सभी को आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहूँगा कि सभी हम हर्षोल्लास के साथ इस वर्ष भी छठ पर्व जैसा हर वर्ष मनाते हैं इस वर्ष भी मनाएं। और जो भी वहाँ छठ व्रती आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, उनकी सेवा में हम सदैव तत्पर रहेंगे।